Listen to people but obey your conscience. Money doesn't grow on trees. Necessity is the mother of invention. No pains, no gains. One good turn deserves another. Shallow water makes much noise. There is no rose without a thorn. Truth will be out. देखो दोस्तों, मैंने अभी 6-7 छोटे छोटे सुविचार प्रोवर्ब कहा है। हालांकि सुविचार के माध्यम से हम सुविचार के माध्यम से बहुत कम शब्दों में अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ध्यान दो बराबर। यानी कि जैसा मैंने कहा, ट्रूथ विल बी आउट, सत्याला वाचा फूटते। जितने भी मैंने थॉट्स हमेशा बोलते रहता हूँ, ये मेरे लर्न बाय हार्ट किए हुए और मेरे मन मस्तिष्क में ये हमेशा रहने वाले और हमेशा इसका मैं तुम्हारे सामने लाने वाला और समझाने वाला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम बातचीत में कई बार मैंने देखा है, कई बार बातचीत करते समय अगले वालों को हम क्या बोल रहे समझ में नहीं आता। अच्छे टैलेंटेड जब स्टूडेंट आते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, ये एक बार में 3 बार पूछना पड़ता है कि क्या पूछ रहा है बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो हड़बड़ा जाते हैं। यानी कि उसकी फीलिंग्स, उसके भावनाएं किस प्रकार से अगले वाले को बोलना है, समझाना है या पूछना है, ये नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि बोलना, किसी को एक आधी बात समझाना या समझ लेना, इसके लिए भी अभ्यास लगता है। हमने सोचना चाहिए कि दिन भर में हम जिनसे बातें करते हैं, क्या हमारी बातें वो समझ लेते हैं। जैसे कि क्लास में भी बच्चों को जो सिखाते हैं, कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, कितने बच्चे बातचीत में लगे हैं, कितने बच्चे पढ़ाई करके आते हैं। यदि मैंने कहा कि बेटा कल हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये लेसन पढ़ने वाला है, पढ़ के आना है, कितने बच्चे पढ़ के आते हैं। यदि वो 2-4 बार 5-6 बार अगर पढ़ के आते हैं तो उसको समझने में आसान हो जाता है, लेकिन नहीं करते ऐसे। सब कुछ रेडी करके देने के बावजूद भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेते हैं, और इसके माँ बाप, उनके माँ बाप पेरेंट्स उनके लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं, ऐसे भी दिखाई देते हैं। तो ये जो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने जे भावनाएं, फीलिंग्स, अपने विचार भाषा के माध्यम से इतने प्रभावी होते हैं कि यदि तुम्हारे पास समझ है, अच्छा सोच है, समझाने की अच्छी टेक्निक है, तो अगले वालों को आप प्रभावित कर सकते हैं। ये सुविचार से मैंने चालू किया है, और सुविचार के बारे में मैं बता रहा हूँ इसलिए कि एकादा जो कवि होता है, 4 लाइन में जो बताना चाहता है, वही एकादा लेखक गद्य लेख लेनारा उसको 2-4 पेज लिखना पड़ता है उसके ऊपर सविस्तर बताने के लिए। इतना गहरा जे ग्रेट पोएट, पोएम लिखने वाले जो होते हैं, इतना गहरा उनके एक एक लाइन में जो डीपली मीनिंग छुपा हुआ होता है कि उसका ट्रांसलेशन, उसका संदर्भ स्पष्टीकरण देते देते लेख लिखने वालों को ये कविता के ऊपर 2-4-5 पेज लिख लेते हैं, कितना बड़ा गांभीर्य होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सुविचार भी वैसे होते हैं। यदि घंटा भर बातचीत करने के बजाय, घंटा भर बातचीत किसी के साथ करने के बजाय तुम अपना 1 मिनट में, 30 सेकंड में
या चलते 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 आप 30 सेकंड में या उससे भी कम समय में अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। अपने जो विचार है, यानी कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, दूजा करे न घाव। तो ऐसा अगर इस प्रकार से आप आज से ही सोचना चालू कर देते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, डू गुड हैव गुड, तो इस विचारों से इंसान खुद ही स्वस्थ, शांत, आनंदी रह सकता है और औरों को भी सुखी, समृद्ध और उनका भला कर सकता है। तो ईश्वर करे कि आप सबको, और मेरे में भी कुछ कमी है तो मुझे भी ऐसी सद्बुद्धि दे ताकि हम सब मिलजुल कर सबका भला करें। और ये अनर्थ चारों तरफ फैले हैं और अज्ञानी लोग फैला रहे हैं, कौरवों की संख्या बढ़ रही है, गुंडागर्दी, गैंगस्टर, अन्य लूटमारी, रेप, बलात्कार, दिन दहाड़े घर तोड़ना, चोरी करना, क्या क्या नहीं करना, कत्ल करना, मारना, भांडन करना, कोर्ट कचहरी करना, ये सारे जो करते हैं वो कोई बुद्धिमान नहीं होते। अरे बुद्धिमान होतेच नहीं। जब बुद्धि तुम्हारी विकसित हो जाएंगी, सदविचारों से तुम्हारी बुद्धि भर जाएंगी, तब तुम बुद्ध बनोगे, महावीर बनोगे, कृष्ण क्राइस्ट बनोगे, ज्ञानदेव मामूली बनोगे, तुकाराम, एकनाथ, समर्थ रामदास स्वामी, गुरु नानक देव, रामकृष्ण। तो इस प्रकार के जो सच्चे संत, तुकडोजी महाराज, तुकाराम महाराज से लेकर तुकडोजी महाराज तक के, वामनराव पै तक के, और आने वाले कल में और आज में इनकी संख्या है, इसीलिए ये चल रहा है। ये दिन संत और सत्य और संतों की विचारधारा और संत बनना बंद हो जाएंगे। जैसे ये विचार जो है ये जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि ये दुनिया पूरी नष्ट हो जाएंगी। अभी भी इतनी घटनाएं, इतनी हर देश की कायदा कानून सब कुछ रहने के बावजूद भी चारों तरफ युद्ध, भूखमरी, मारामारी हो रही है और हर कोई इंसान धन संपत्ति, पैसा, खाना, ऐशो आराम, इसी के पीछे दौड़ता है। परोपकारी भाव नहीं दिखते हैं, संयम नहीं दिखता है। तो आज जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये 15 साल से सत्य के मार्ग से चलते चलते आज सत्य क्या है ये छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यदि ये एक बार तुम इसकी मजा ले और इसको चखे और इसका इंटरेस्ट ले और इसका एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसका अनुभव अगर हो जाता है और अनुभूति भी हो जाती है, तो समझ लेना उसी में ही सच्चा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। पूजा पाठी करके, हाथ जोड़ के, मुंह मेरा बगल में छुरी, ऐसा करने से किसी को ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि सुख शांति के लिए तुम पूरे दुनिया में भी जाओगे। तो पिछले बार मैंने जगतपुरी इगतपुरी के बारे में कहा था, वैसी बात है कि यदि जहाँ पर हो आप वहीं पर भी सुखी रह सकते। खेतीबाड़ी करके भी ये एक बहुत मस्त आनंद ले सकता है जीवन का। लेकिन यदि तुम राजा भी बन जाते हो तो भी तुम गुलाम रहते हो लोगों का। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान मार्ग से, संतों के मार्ग से राजा भी संतों को, यानी कि शिवाजी महाराज भी, तुकाराम या समर्थ रामदास स्वामी, इनके सामने झुक जाते थे। यानी कि देखो, गाड़गे महाराज हो, यानी कि अच्छे अच्छे, जैसा कि शाहू महाराज हो, आम्बेडकर को खुद मिलने जाता, यानी गया। गाड़गे महाराज को BR अम्बेडकर खुद मिलने जाता था। यानी कि जिनको समझ है कि संत क्या है, सत्य क्या है, सच्चा व्यक्ति क्या है,
तो बड़े बड़े राजे महाराजे लखपति करोड़पति वो भी उनके सामने जाके झुक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सत्य के सामने हर कोई झुकता है, और सत्य जिनको नहीं समझता है, समझ लेना उनका जीवन ही व्यर्थ और कुत्ते बिल्ली जैसा है। यदि जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ ये बात अगर समझ में आती है तो आज से ही आप ये एक बढ़िया जीवन जीना चालू कर देंगे। लेकिन इसके लिए अपने विचारों को परिवर्तन करना होता है, अपने विचारों को बदलना होता है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, ये नियम निसर्ग का नियम है। हम अपने षड विकृति जो जन्मतः ईश्वर ने दिया है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और धीरे धीरे हम मोह माया धन संपत्ति अहंकार रिश्ते नाते इसमें हम फंस जाते हैं। ये चक्रव्यूह है जहां अभिमन्यु फंस गया था। लेकिन कृष्ण का गीता के माध्यम से जो उपदेश मिला अर्जुन को, तो पूरे अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ये चक्रव्यूह से बाहर निकला और फिर उसको समझा कि इसमें ना अपना ना दूजा ये कोई नहीं है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर का रूप ये है और ये हमें करना है। इसलिए अर्जुन बनो। उसका एक लक्ष्य होता है, वो घूमने वाली मासूड़ी जो होती है उसका सिर्फ आग दिखता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लक्ष्यधारी होता है उसको सूक्ष्म उतने बड़े मासूड़ी घूम रही है, पानी में देख रहा है, तीर चलाना है, वो भी आग के ऊपर। यानी कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो इमेजिन करके जो कुछ भी लिखी है यदि आप बराबर समझ लेते हैं तो उसमें सच्चाई दिखाई देती है। अगर आप नहीं समझेंगे तो उसमें सच्चाई नहीं दिखाई देंगी। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का भी जब बोध हो जाता है तो प्रतिभा संपन्न विवेकशील प्रज्ञा विकसित करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति का संपर्क मिलने से इंसान का पूरी काया पलट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि लंबा चौड़ा भाषण तुम्हें बोर करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए ये सब कुछ कह रहा हूँ। यदि आपको अगर समझ में आ जाता है तो कृपा करके हमें मदद कीजिए, क्योंकि हमें मदद करने से ईश्वर आप ही की मदद करने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम वही है ईश्वरीय मार्ग लोगों का, बच्चों का, उसी के लिए हमने ट्यूशन क्लास की निर्मित किया है और निर्माण किया है। लेकिन इसके लिए आपके बगैर, मेजॉरिटी के बगैर, लोगों के समूह के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ताकत हमारी ताकत है। आपकी मदद से हम और भी 10 गुना अधिक देश का, समाज का भला कर सकते हैं। तो ये YouTube के लिए मैंने 10-15 मिनट का जो उपदेश दिया है, इसको थोड़ा सा किस माध्यम से और किस सोच से दिया है कि कम से कम शब्द में बोलो। लेकिन मैंने तो 1 मिनट में, 2 मिनट में नहीं, 10-15 मिनट में बोलते ही जा रहा हूँ, और भी दिन भर में बोल सकता हूँ। ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ? तो कहने का मतलब यह है कि आपको हर कोई बात अच्छे से समझे, और एक बार समझ में आ गई तो उसको छोड़े ना। ये एक बार शांति का लकीर मिल गया है, जैसा 15 साल के पहले मुझे आनंद का लकीर मिला था, और मैंने सोचा कि ये चीज, ये लकीर घर घर में पहुंचना जरूरी है, और मैंने उस दिन से चालू किया। खुद मैं पहले जाता था घर घर में इधर उधर, लेकिन अभी मुझे रोहित खेत्रे ये बहुत अच्छा शिष्य मिला है जो 6-7 सालों से काम कर रहा है। ऐसे यदि 5 भी मिल जाते हैं, 5 पांडव भी मिल जाते हैं, तो शैक्षणिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, चारों डायरेक्शन में परिपूर्ण शुद्धता, भेसड़ नहीं मिलेंगी, प्रदूषण नहीं होगा,
पूरा शुद्धिकरण होगा, पूरा शुद्धिकरण। तो कहने का मतलब है कि 15 मिनट में ये मेरी जो बातें हैं, अभी 20 मिनट नहीं करूँगा, यही 15 मिनट में मैं समाप्त कर लेता। और आप पॉजिटिव विचारों से अगर देखोगे तो आज ही आप में बहुत बढ़िया एक आनंद मिल जाएगा, जो ढेर सारे मनोरंजन के माध्यम से जो नहीं मिलता है, ये भाषण प्रवचन के माध्यम से, ये ज्ञान के माध्यम से, ईश्वरीय आध्यात्मिक ध्यान के माध्यम से आपको मिलना 100% पॉसिबल है, शक्य है। तो ईश्वर करें। गॉड ब्लेस यू। दैट्स ऑल।